नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विवेश वासु और आज मैं जिस फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो फ़ोन है नथिंग का 2A फ़ोन। अब नथिंग फ़ोन 2A जो है ये मैंने ऑलरेडी इसको सारा ओपन कर दिया है। इसके अंदर क्या-क्या एसेसरीज आती हैं, क्या-क्या चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें एसेसरी के नाम पे सिर्फ एक USB-C केबल आती है, C to C केबल आती है और एक आता है आपके पास सिम इजेक्टर पिन जिससे आप एक्चुअल में इसको एक्सेस कर सकते हैं इसकी सिम को। इसके अलावा कोई भी एसेसरी नहीं आती, बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके पास कि इस फ़ोन के अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं और इस फ़ोन का आउटर लुक क्या है, इसके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम इस फ़ोन को ओपन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये फ़ोन जो है ये बहुत ही स्लिम फ़ोन है और इस फ़ोन को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इस फ़ोन के अंदर एसेसरीज़ नहीं है, फिर भी ये फ़ोन क्यों परचेज़ करें और वो भी लगभग 23,000 की रेंज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन के अंदर आपके पास आता है एक बेहतरीन डिस्प्ले, दो बहुत अच्छे कैमरास, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है इसका, इसकी स्पीड अच्छी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वो आपको पता चलता जाएगा। अब सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कि इसके दाहिने तरफ आपको दिखेगा एक पावर बटन और लेफ्ट में दिखेंगे दो वॉल्यूम के बटन। ये सारी की सारी चीज़ें फिर आपको दिख जाएंगी। नीचे की तरफ आपके पास सिम वाला बटन है और उसके पास है USB-C का पोर्ट जो 2.0 है और उसके पास एक स्पीकर है आपके पास। इसका जो वजन आता है वो आता है लगभग 190 ग्राम का और यह 8.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें IP54 की प्रोटेक्शन आती है जो डस्ट और इसके वाटर रेसिस्टेंट होती है। पूरे तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेगी लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन इस रेंज में आपको IP68 की डिस्प्ले भी मिलती है, IP68 की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम डिस्प्ले की। तो ये डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है जो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज HDR10 प्लस सपोर्टेड जो ग्राफिक्स आते हैं और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जो आती है वो आती है 1300 निट्स की। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रयोग किया गया है। इसमें मैंने जब 2160 रेजोल्यूशन का HDR वीडियो चलाया तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा और वो मैंने लगातार चलाया था लगभग 7-8 मिनट तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं बात करूंगा इसकी परफॉर्मेंस की। अब इसकी परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो इसमें आता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रो प्रोसेसर और जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर 64 बिट का 4nm प्रोसेसर है। अब इसका एंटुटू स्कोर हम बात करें तो लगभग आता है 7 लाख के अराउंड और इसका जो गीक पैकेज स्कोर है वो आ रहा है 1068 सिंगल कोर के साथ और जब मल्टी कोर स्कोर निकालते हैं वो आता है 2454। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब आपके स्कोर कह सकते हैं। इस रेंज में आपको जितने भी मोबाइल मिले जिनमें 7S Gen 3 है, 7S Gen 2 है, उसमें मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर जो बैटरी आती है वो आती है लगभग 5000 mAh की बैटरी जो 45 वॉट की चार्जर पे। अब चार्जर इसके साथ नहीं आता है तो मैंने 65 वॉट का चार्जर परचेज किया, वो क्यों किया वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। और उसमें 45 वॉट के चार्जर से 23 मिनट में लगभग 50% चार्ज हो जाती है और यह जो बैटरी है 5000 mAh की लगभग एक दिन चलती है। 190 ग्राम वजन है और उसमें आपको अच्छी दे रहे हैं। हमने टेस्ट में 4K 30p की रिकॉर्डिंग की 40 मिनट्स लगातार, जिसके अंदर लगभग 15% बैटरी चली गई थी। अब फोन गर्म हो गया था लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी, इसका मतलब ये काफी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोरेज की। इसमें 8 GB का जो DDR4X की रैम आती है और 128 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज आती है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इस रेंज में आपको 3.1 और 4.0 UFS 4.0 तक की भी स्टोरेज आती है और DDR5 भी आ चुकी है। तो शायद कहीं ना कहीं ये लैग करता है जो आपको इसकी ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा। अब कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में इसमें 13 5G बैंड्स आते हैं, ब्लूटूथ आता है 5.3 और वाईफाई 6E आता है। इसके साथ ही आपको NFC का सपोर्ट भी मिलता है जो आपके बहुत बहुत काम आता है। अब हम बात करेंगे इसके कैमरा की। इसके कैमरा में जब हम बात करेंगे तो कैमरा जो आता है इसके अंदर दो तरीके के कैमरा आते हैं, 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं और इसके अंदर फ्रंट में आप देखेंगे इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आपको जो इसके ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी और वो है उस पर हम अब नेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अब इस पिक्चर को आप देखिए,
कैमरा क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये पिक्चर जो है लगभग शाम के 7 सवा 7 बजे खींचा गया है, 6:30 से 6:45 के बीच में। अब इस समय जो धूप थी वो कम थी और लगभग शाम हो रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर से कि ये पार्क में खींचा गया है। अब पार्क के अंदर आप देखेंगे तो इसके कलर्स आप देखिए, इसके कलर्स जो है, जो आपको रेड कलर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, हल्का सा ज़्यादा है। अभी तक ये नाइट मोड नहीं है, ये नॉर्मल मोड में ही है। 1x पे ये फ़ोटो खींचा गया है और इसमें आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो कलर है, ये आपके इसमें रेड ज़्यादा है, ब्लू बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्किन का कलर है वो आप देखेंगे वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है। स्किन का कलर इतना नहीं उन्होंने हाईलाइट नहीं हुआ जितना कि ये सब हुआ है। ये देखिए आप, ये मैं हल्का सा जूम करके बताता हूँ आपको, ये देखिए। अब इस जब पिक्चर को देख रहे हैं तो आपके जो चेहरा है उसको इसने इतने ढंग से डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन बाकी चीज़ों को इसने बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लैग करता है। अब नेक्स्ट फोटो पे आते हैं। अब जब नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि इसी तरीके से आपको है। अब ये जब नेक्स्ट फोटो आप देखेंगे तो इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं। अब जूम आउट करने पे आपको पता चलेगा कि ये इसका बेसिक फोटो, ये देखिए। अब इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो में बाकी कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो रेड का कलर इसमें इतना तेज दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में रेड इतना कॉन्ट्रास्टी नहीं था, ये मैं आपको पक्का बता देता हूँ। नेक्स्ट फोटो पे आते हैं। अब यहाँ पर इस देखिए आप, इस फोटो में आप देखेंगे तो ये इसने चेहरा डिटेक्ट किया था। अब ये ह्यूमन का भी चेहरा डिटेक्ट कर रहा था और इसका भी चेहरा डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो चेहरा जो बता रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसने इसने क्या कर दिया, उसको थोड़ा धुंधला कर दिया है। पत्तियों का कलर देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि थोड़ी सी एजेस है, उसमें दिक्कत आ रही है, धुंधलापन आ रहा है, जबकि इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि दूसरे 64 मेगापिक्सल के मेरे पास जो कैमरा था, उससे जब मैंने इसको कंपेयर किया तो उससे बेटर आ रहा था ये। अब इस फोटो में आप देखिए पोर्ट्रेट मोड था। पोर्ट्रेट मोड में इसने चेहरा पहचान लिया, उसके चारों तरफ के जो बैकग्राउंड था उसको ब्लर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर जो ये चेहरा है, ऊपर चेहरे के जैसा आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ की जो पत्तियां हैं ये अभी भी विजिबल है, तो इसको पूरे तरीके से ब्लर्ड आउट ये अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे कैसे मैंने और भी सैंपल लिए थे आपको। अब ये सारे के सारे सैंपल मैंने पार्क में जाके लिए थे, उसी टाइम लिए थे 6:30-7 बजे, और कुछ फोटो अभी दिन में भी लिए, वो भी बताऊंगा आपको। अब ये फोटो आप देखिए, इस फोटो में आपको क्या दिखेगा कि आप जैसे इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये देखिए हल्का सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ये इस फोन का मुझे अच्छा लगा। एजेस में प्रॉब्लम है, लेकिन जो मिडिल में पार्ट है उसको इसने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। और ये बहुत से कैमरा होते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस कैमरा ने वो सब किया है। अब नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। इसी का हमने खींचा था वापस। इसमें भी इसने कलर अच्छे किए, लेकिन कलर थोड़े से कॉन्ट्रास्टी है, तो अगर आपको कॉन्ट्रास्टी कलर पसंद है तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि नीचे के जो अक्षर है, पीछे के जो अक्षर है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, ये बहुत अच्छी चीज लगी। अब अगेन पहले वाला फोटो और इसमें अगर आप देखेंगे तो कलर का डिफरेंस नजर आ रहा है, जबकि एक ही चीज का फोटो खींचा गया है। तो ये यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। अगेन ये शाम का फोटो है तो आप देख सकते हैं इसमें। अब इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये जो एजेस है, चेहरे के अराउंड एजेस है, वो बिल्कुल धुंधले हो रहे हैं, और पीछे के जो उसके शेर का जो फोटो है वो बड़ा क्लियर है। तो जिसको हाईलाइट करना चाहिए था उसको ही हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे वाली चीज को ही हाईलाइट कर रहा है। अगेन कुछ और फोटो मैंने लिए थे, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब ये फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फोटो, इसमें ये देखिए कि ये जो साइन है आई लव बाड़मेर का, ये एक्चुअल में ये लाइट जल रही है इसमें पीछे। अब लाइट क्वाइट विजिबल है। मैं जब दूसरे फोन से खींच रहा था तो उसने इतना अच्छा फोटो नहीं लिया था, लेकिन इसके अंदर वो फोटो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था। और जो मेरी बच्ची का कलर है वो भी काफी हद तक इसने मतलब मैच कर दिया है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब नेक्स्ट पिक पे आते हैं। अगेन अब ये इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें एजेस में अभी भी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे बाड़मेर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, उसकी जो साइड की एज है उसमें आपको थोड़ा सा ये धुंधलापन या ब्लड आउट दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफी अच्छी है। अब ये जो फोटो है मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑटोमेटिकली नाइट मोड एक्टिव हो जाता है। इसमें आपको पता है कि इसमें नाइट मोड अलग से नहीं आता है, तो आपको नाइट मोड अलग से एक्टिव नहीं होता है। इसमें आप नाइट मोड जो होता है वो आपके इसी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो आप, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका एक सैंपल भी आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आप इसमें मोबाइल में फोटो खींचते हैं, इसमें दिखा रहा हूँ कि जैसे ये मोबाइल में आप फोटो खींचे हो तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये देखिए आप। अब यहाँ पे स्लो मो, वीडियो, फोटो, ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं।
वीडियो का ऑप्शन आ गया, फोटो का ऑप्शन आ गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ गया, और जब मोर पे जाते हैं तो आपके पास टाइमलेस पेन और एक्सपर्ट मोड आता है। बस इतना ही है आपके पास। अब अब आप वापस जाएंगे तो इसमें फोटो में आते हैं, तो फोटो में आपके पास HDR और इस तरीके के फिल्टर आते हैं, जो अलग अलग आपके फिल्टर आते हैं। ये सारे के सारे फिल्टर आते हैं आपके। ब्लैक एंड वाइट आएगा, विस्टा आएगा, मोनो है। ये सारे फिल्टर आप इससे अलग अलग तरीके के फोटो आप पर ये खींच सकते हैं। जैसे ये इसका फोटो मैं ले रहा हूँ, तो ये इसका इस तरीके का फोटो आएगा, ये आप देखिए। तो ये इसमें अलग अलग है। अब वीडियो के मोड में आप जब जाएंगे तो इसमें आपके अल्ट्रा वाइड, वाइड और जो 1x है, और उसके अलावा 2x का ऑप्शन भी आता है आपके पास। अब ये सारे मोड में आपके पास 4K 30 FPS आपको इनबिल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको 60 FPS करना चाहते हैं तो वो 1080p पर ही होगा। और फ्रंट कैमरा जो है वो फिक्स है कि उसमें आपके 1080p और 60 और 30 दोनों FPS पे ये वर्क कर रहा है। अगेन स्लो मोशन में भी आप देखेंगे तो ये ऊपर अभी आप देखते हैं स्लो मोशन फ्रंट में नहीं है, लेकिन स्लो मोशन में 120p तक ये वर्क करता है। तो काफ़ी अच्छे सैंपल आएंगे आपके। अब मैं आपको अगेन एक ये जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो बता रहा हूँ, ये देखिए फोटो दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब ये फोटो भी रात को ही खींचा गया था, और ये नाइट मोड इसमें ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ कैमरा लेना है और आप यू जैसे ही उसको करेंगे, फोटो खींचने के लिए आप करेंगे, तो ये अपने आप ही मोड को सिलेक्ट कर लेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़, जो बहुत बहुत लोगों में, बहुत चीज़ों में होती नहीं है। अब अगेन ये अब आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसमें क्या खास है, लेकिन आप देखेंगे काफ़ी हद तक इसने रात को भी एजेस को इसने मेंटेन कर रखा है। हम जूम कर रहे हैं, काफ़ी जूम कर रहे हैं, तब भी इसने वो एजेस जो है वो विजिबल है। तो ऐसा नहीं है इस फोटो को इसने पूरे तरीके से रात को ढंग से नहीं खींचा है। लेकिन जैसे ही मूविंग पिक्चर आता है तो ये कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब नेक्स्ट फोटो आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अल्ट्रा वाइड का फोटो है। अब इस अल्ट्रा वाइड के फोटो में उसने काफ़ी हद तक उसने कवर किया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आप देखेंगे कि एजेस में, इसमें साइड में आपको दिखेगा रेड वाली जो रेलिंग है उसमें एजेस में और पत्तियों में थोड़ा सा आपको अजीब सा कालापन दिखेगा। ये फोटो अच्छा खींचा है इसने, इसमें लगभग सारी एजेस अच्छी आई हैं, और इसके अंदर आप जब जूम इन भी करते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है। ये देखिए, अब ये देखिए एजेस आपके कितनी परफेक्टली आ रही है इसमें। इसमें भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है, डायनासोर में भी आपको दिखेगी, ये डॉल्फिन में भी दिखेगी, ये जैसे आपके पीछे एलिफेंट बना हुआ है इसमें भी आपको ये एजेस काफ़ी हद तक अच्छी दिख रही है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये पर्सपेक्टिव है। अब हम जब बाहर आए तो हमने वहाँ पे ब्रिज के पास में रात का एक फ़ोटो लिया है, ये शाम के समय का। अब इसमें भी इसने काफ़ी हद तक जो लाइट है उसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया। ये नाइट मोड में खिंचा हुआ फोटो है। और अब एक और फोटो हमने खींचा था, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल है तो और ज़्यादा इसने प्रॉपरली मैनेज किया था, लेकिन अल्ट्रा वाइड से मुझे 1x अच्छा लगा, और ये जो है ये 2x पे खींचा गया फोटो है। तो काफ़ी हद तक इसने एजेस को प्रॉपरली उसमें पुटअप किया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऐसे ही मैं आपको सारे पिक्स बता रहा हूँ, और ये सारे के सारे पिक्स मैंने, अब ये देखिए आप घर पे खींचा हुआ है, ये व्हाइट लाइट में खींचा हुआ है, जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर खींचा हुआ है। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें उसने काफ़ी हद तक कलर्स को, उसके कॉन्ट्रास्ट को, उसके डायनेमिक रेंज को प्रॉपरली मैनेज किया है। तो ये कहीं हिट एंड मिस वाला मुझे मामला लगता है, जिसके अंदर ये कभी तो बहुत अच्छे खींच लेता है, कभी इतने अच्छे नहीं खींचता। अब ये देखिए घर के बाहर का दृश्य है, इसमें वो प्रॉपरली एजेस उसने डिफाइन नहीं कर पाया है। अगेन मैं कहता हूँ कि ये हिट एंड मिस रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसके कैमराज कंपेरेटिवली बेटर है। अब अगेन हम बात करते हैं कि दिन के अंदर कैसे फोटो आते हैं। अब आपको मैं दिन के भी कुछ फोटो बता देता हूँ। ये देखिए, अब ये दिन में मैंने एक फोटो खींचा था, ये घर के बाहर, ये शाम के लगभग 4:30-5 बज रहे थे, उस समय इसने फोटो खींचा था। सामने की तरफ सूर्य है, आप देखेंगे यहाँ पे, उस समय भी इसने डायनेमिक रेंज को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आसमान का कलर है, स्काई का कलर है, वो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया। तो ये लगभग सभी प्रॉब्लम की है, लेकिन इसमें कलर देखेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। नेक्स्ट खींचा है, ये 10x पे खींचा गया। 10x ऑप्टिकल जूम नहीं है, इसमें डिजिटल जूम है, जो एक्चुअल कंपनी तो कहती है कि सिर्फ 2x डिजिटल जूम है, लेकिन हमने 10x तक खींचा था, तो उसमें भी इसने काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी है। सेम हमने जो एक फोटो अल्ट्रा वाइड में खींचा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के फोटो आए हैं, ये सारे के सारे 4K वाले फोटो हैं। तो मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, दिन में अच्छी लगी, और ये रात के फोटो भी आप देखेंगे तब भी अच्छे लगे। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक इसका फ्रंट कैमरा का फोटो दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट कैमरा का खींचा हुआ फोटो है, कितनी अच्छे तरीके से इसने कलर को मैनेज किया है। अगेन नेक्स्ट फोटो हम देखेंगे, ये भी फ्रंट कैमरा से खींचा हुआ है। ये हाथ में मेरे गिम्बल है, बेसिक वाली गिम्बल है, जो मूवेबल गिम्बल नहीं है, लेकिन बेसिक वाली गिम्बल है। इसमें इसने पोर्ट्रेट मोड में पीछे का बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लर किया है। ये दिन का समय है।
दिन के समय में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वही है कि अब ये देखिए पीछे की तरफ सूर्य है, फिर भी ये उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, ये देखिए आप। और एजेस को भी काफ़ी हद तक ठीक कर रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने भी अच्छे नहीं हैं। जितने सैमसंग के फ़ोन में उसमें दिखते हैं वो आपको उतनी अच्छी एजेस नहीं मिलेंगी। अब नेक्स्ट आते हैं इसके वीडियो सैंपल पे। अब वीडियो सैंपल की जब हम बात करेंगे तो उसमें कई अच्छी चीज़ें हैं। रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने रिकॉर्डिंग की है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये अच्छे ढंग से कलर्स और ये सबको मैनेज कर रहा है। अगेन ये कलर्स ज़्यादा थोड़े बूस्टअप करता है, वो इसकी आपको प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अब इसमें जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो भी पीछे मेरी आएगी। अगेन हमने इसको पोर्ट्रेट मोड में बच्चे खींचने की कोशिश की है, लेकिन इतना अच्छा मुझे तो नहीं लगा। इसके कलर मुझे थोड़े से ज़्यादा शार्प लग रहे थे। नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये आप देखेंगे ना, इसके आपको देखेंगे काफ़ी हद तक इसमें जो अक्षर्स हैं ये बहुत अच्छे विजिबल हो रहे हैं आपके। आप देखिए अपने शहर बाड़मेर के लिए। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे अक्षर आते हैं, जहाँ पे चेहरा नहीं होता है, मनुष्य फिजिकल नहीं होता है, तब आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन जहाँ पर भी ये फेस आ जाता है, ये ह्यूमन फेस आता है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है। ग्रीन कलर का पता नहीं क्या इशू है कि ये थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा करने की कोशिश करता है। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सब आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। अगेन ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपके खुद के हो सकते हैं कि ये किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। अब ये चलते चलते बनाया गया वीडियो है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इसने जो OIS है ये वर्क कर रहा है। मुझे इसका OIS इतना अच्छा वर्क करता हुआ नज़र नहीं आया है अभी तक। इसमें जैसे आप हिलते हैं तो आपको शेक, और पीछे का जो आपको देख रहे हैं कि जो वो आपकी वीडियो है वो हिल रहा है लगातार, ये सब होना नहीं चाहिए था इस तरीके से। अगेन डिपेंड करता है कि आपको ये पसंद आता है। अगेन ये इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो बना के देखा था रात को कि किस तरीके का वीडियो आएगा। अब जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आपको सुनाई दे रही है, इसी फ़ोन से आ रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रही है कि ज़्यादा है कंफर्टेबल। इसकी होनी चाहिए थी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इस रेंज में आपको जितने भी फ़ोन मिलेंगे उनमें ये प्रॉब्लम तो आपके पास आएगी ही। मैंने एक और वीडियो बनाया था ताकि मैं चेकआउट कर सकूँ इसको। अब पहले वाला वीडियो था उसमें HDR मैंने ऑन कर रखा था। अब इसमें HDR ऑफ करते ही मैं 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए पीछे का जो आसमान है वो आप देख सकते हैं, कलर पूरा वाइट हो चुका है, जबकि अगर मैं नेचुरल आँखों से देखूँ तो ये कलर ऐसा है। तो काफ़ी हद तक ये अच्छा एडजस्ट कर लेता है। अब ये 60 FPS पे है, तो थोड़ा सा हम चल के देखते हैं कि अगर चलते हुए कोई वीडियो बना रहा है तो कैसा वीडियो बनेगा। तो वापस मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और सीढ़ियाँ उतरते हुए ही ये वीडियो बन रहा है। और ये थोड़ा सा एग्जांपल है आपको कि किस तरीके का वीडियो इसमें बनेगा। छोटा सा एग्जांपल है। आप जब लेते हैं वीडियो बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नॉइस कम लगेगी। अब सीढ़ियों को ऊपर जब चढ़ रहे हैं तब आपको थोड़ा सा बेटर वीडियो लगेगा, लेकिन ज़्यादातर समय मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। दूसरा क्या है कि इसके अंदर बीच में आपके कैमरास दिए गए हैं, तो बीच में कैमरा दिए जाने की वजह से क्या हुआ है कि आप एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको प्रॉपरली जो गिम्बल होती है DJI या उनकी, उसको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच वाले कैमरा के लिए प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस की। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब वीडियो, ये सारा कैमरा फ़ोन इस टाइप का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरी राय है कि आपको इसकी इस रेंज में और भी 2-3 फ़ोन है, उनको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। अगर सारे उन फ़ोनों में से आपको वो ये बेटर लगे, तब यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको ये नथिंग का OS अच्छा लगे, देखिए मैंने OS के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। कंपनी की तरफ से जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका OS है। अब आप देखेंगे इसमें जो विजेट्स हैं, ये जिस तरीके से ये यूज़ हो रहा है, ये थोड़ा सा मतलब अभी आपको ये फास्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे विजेट्स मैंने अभी जो जैसे इसमें कंपनी ने जिस तरीके से ये बनाते हैं उसके बाद मैंने खुद ने ये अपडेट किए थे। अब चाहो तो आप इसमें नॉर्मल वाले जो आप आइकन्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही आपको यूज़ करने हैं। ग्लिफ इंटरफेस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें वो बताते हैं कि मतलब ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो या कोई आवाज़ आती है तो ये पीछे की जो लाइट्स होती हैं ये विजिबल हो जाती है, जिसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था वो मैं आपको शो कर दूंगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक कंपनी ने मतलब गिमिक की तरह इसको यूज़ किया है।
दूसरा ये आइकन जो होते हैं ये नॉर्मल आइकन भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल आइकन में बदलना चाहते हो तो नॉर्मल आइकन में भी बदल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के आइकन पसंद है। अगर आपको इस तरीके का आइकन पसंद है तो यू कैन गो फॉर दिस वन। अगर आपको नहीं पसंद है, ये देखिए जैसे आइकन पैक है, इसमें आप डिफॉल्ट में चले जाइए, डिफॉल्ट में चले जाते ही ये आपके आइकन जो आपको नॉर्मल आइकन होते हैं उस टाइप के आपको आइकन दिखेंगे ये सारे। इसके OS 4 का जो मुझे विंडो OS 4 जो इसका नथिंग OS 2 है, इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें ऑलरेडी सितंबर का अपडेट आ चुका है। दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि कंपनी कह रही है कि हम 3 साल के इसके नॉर्मल अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, मतलब 15, 16, 17 ये तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब कंपनी काफ़ी हद तक कमिटेड लग रही है कि आपके ये सब करेगी। अब लास्ट में वर्डिक्ट ये आता है कि क्या आपको इस रेंज में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये 20,000 के राउंड आता है, 20-21,000 के राउंड, यू शुड गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि इसके साथ चार्जर नहीं आता, तो चार्जर के आपको 1000 या 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कंपनी आपको चार्जर प्रोवाइड नहीं कर रही है, चार्जर के आपको देने पड़ेंगे। दूसरी, मुझे इसकी केबल की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगी है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा विद स्टैंड कर पाएगी। तीसरी चीज़, ये जो ग्लिफ इंटरफेस है, ये जैसे व्हाइट कलर में किसी ने परचेज किया है तो ये व्हाइट वाला जो कलर है ये बहुत जल्दी मिला हो जाएगा, और पीछे जो ये प्लास्टिक बॉडी है मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। तो इसके लिए आपको ग्लास परचेज करना ही पड़ेगा, सॉरी वो कवर परचेज करना ही पड़ेगा। तो कवर के आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, कंपनी इसमें कवर तक नहीं दे रही है, चार्जर नहीं दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग 23,000 रुपये 24,000 रुपये देने के बाद आप इस तरीके का फ़ोन लोगे। इससे बेटर फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में, यू शुड गो फॉर इट। अगर आपका ये अगर 20,000 के नीचे आता है, जैसे अभी सेल में आया था, देन यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि 20,000 की रेंज में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 25,000 की रेंज में ये अच्छा फ़ोन है या नहीं है, आई डाउट इट। मेरे हिसाब से तब आपको दूसरे फ़ोन में जाना चाहिए। मैं उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन किस तरीके से सर्वाइव करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।